कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। रियासत को यूटी में तब्दील करने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले इंतखाबात, सियासी सरगर्मियां तेज हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, जेडीयू, यहां तक कि आजाद उम्मीदवार जो है अपनी इलेक्शन मुहिम में तेजी ला रहे हैं और कुछ ही दिनों बाद जो है इंतखाबात होंगे। कुछ नए चेहरे हमें इस इलेक्शन में देखने को मिले जो लोगों के सामने अपना मंशूर रख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक मजहबी रहनुमा। कल तक जो बच्चों को मजहब का दर्ज देते थे, आज सियासत में आए हैं। गुल मोहम्मद अजहरी की बात हो रही है। तो जेडीयू की टिकट पे अनंतनाग वेस्ट से कंटेस्ट कर रहे हैं। सीधे दावत देते हैं। अजहरी साहब, पहले तो आपका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया आपका। अजहरी साहब, कल तक आप जो है दारुल उलूम जाया करते थे, अब असेंबली जाने का इरादा ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये तजुर्बा होता है कि हम खिदमत दूसरे लोगों से भी ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड रहता है वो तो ये सोसाइटी के साथ हम लोग बहुत मिले हुए होते हैं। तो इस वजह से अगर हम दीनी रहनुमाई कर सकते हैं तो जिसको हम में से लगे कि मेरे पास सलाहियत है, मैं लोगों की ज्यादा खिदमत कर सकता हूँ, तो उन सबको मतलब मेरी भी दावत ये रहेगी कि उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि पुराने इस सिस्टम को तो बदलने की जरूरत है और बदलाव आना चाहिए। साहब, क्या आपको ये नहीं लगता है कि रिवायती सियासतदान, पहले दादा, फिर बेटा, फिर पोता पोती, और आजकल ये देखा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे पर उमर अब्दुल्ला के बेटे भी नजर आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि एक आम इंसान के लिए इसमें गैप निकालना बहुत दुश्वार है? दुश्वार नहीं है, सिर्फ लोगों को समझाने की जरूरत है, बेदार करने की जरूरत है। अगर हम सियासी तौर बालिग हो सके तो ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि इस वक्त हम मजहबी रहनुमा जब आपके सामने आ रहे हैं तो हम ये गैप बहुत आसानी से मसलन दूर कर सकते हैं। इसमें अजहरी साहब क्या लेकर जा रहे हैं लोगों के पास? पहले तो हम ये जो उन लोगों के वादे हैं इस बारे में, तो वो तो खोखले वादे हैं। जब वो बचाने में कोई रोल अदा नहीं कर सके तो लाने में कौन सा रोल रहेगा? बस बचाना तो आसान होता है बनिस्बत कोई चीज लाने की, और लाने वो चीज को लाने के लिए तो सेंटर में अक्सरियत की जरूरत है। वो तो ये तो यहाँ अब अक्सरियत में नहीं है, तो वहाँ की बात कैसे करेंगे? हमें जो करना है, जैसे हम जो मंशूर लेके आए हैं, हम मंशूर लेके आए हैं यहाँ की तरक्की के लिए। हम मंशूर वो लेके आए हैं ताकि यहाँ जो परेशानी बहुत ज्यादा है और जवान हमारा यूथ मसलन जॉबलेस है, तो उन चीजों को पहले मतलब टारगेट किया जाए। अगर वो चीजें हमें हासिल होती है तो बहुत बेहतरीन बात है। तो हाल दिनों ये फारूक अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ एक जो गठजोड़ किया है, कश्मीर की शिनाख्त, यहाँ की डिग्निटी को बचाने के लिए किया है। इस बारे में क्या तासुरात है आपके? ये जो उन लोगों का, ये तो वही मतलब वो समझिए कि कातिल जिसको कत्ल किया है मकतूल पे रो रहा है। और आपको 87 के जो इलेक्शन वो तो याद ही होंगे। तो यहाँ कश्मीर में ये सारे हालात कैसे रोनमा हुए, वो तो उसी वजह से हुए जब उस वक्त शब खून मारा गया। पसंद पूरे कश्मीरियों का जो उस वक्त एकजुट हो गए थे, सब लोगों ने, जो भी पार्टी उस वक्त थी मतलब मध्य मुकाबिल इनके, तो उसी की जो रिएक्शन हुई थी वही रिएक्शन तो अभी तक मतलब यहाँ जारी है। तो ये लोग कैसे कर सकते हैं? वो लोगों के पास क्या लेकर जा रहे हैं? आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है? आपका मंशूर क्या है? इस मंशूर में सबसे पहली बात यह है कि हमारे जवानों को गुमराह किया गया था और पत्थरबाजी वगैरह में उनको मुलवस किया गया था, और उसमें सियासी लोगों का भी मतलब बहुत ज्यादा हद तक हाथ था। अब तो वो बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। हमारे मंशूर में सर फहरिस्त जो चीज है वो ये है कि जिसमें साउथ के 840 लोग आते हैं कि उनकी लिस्ट जाएगी, उन लोगों को रिहा किया जाएगा। उसके अलावा यूथ के लिए जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, एमफिल है, पीएचडी है, उनके लिए एक स्टाइपेंड टाइप का एक प्लान है कि ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 और एमफिल पीएचडी को 10,000 वो मिलना चाहिए जब तक उनके लिए कोई जॉब क्रिएट हो जाए। तो अजहरी साहब, चूंकि
यूटी में इंतखाबात हो रहे हैं, एक एमएलए जो है मखसूस पावर्स के साथ, मखसूस ताकत के साथ असेंबली में जाएगा, क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ जमीनी सतह पे अमलाना मुमकिन है? जब पावर होती है आदमी के पास तो वो बात तो रख सकता है। जब बात रखने की अभी तो हम बात भी नहीं रख पा रहे हैं, तो ये कोशिश तो काफी है कि हम बात रख सकें। और अगर यहाँ के जो हमारा इंतखाबी हलका है, अगर वो हमारी बात समझ सकता है और समझ ले, तो उनके लिए तरक्की की बहुत एक बड़ी राह खुल सकती है। तो कल को अगर आप कामयाब हो गए, सियासत को और मजहब को आप किस तरह बैलेंस करेंगे? ये तो बैलेंस है ही ऑलरेडी, क्योंकि हम जब यहाँ रह रहे हैं, जो रियलिटी है, तो रियलिटी में हम तो सस्टेन कर रहे हैं। तो इस चीज को तो ये शोशा तो जहन में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक निज़ाम में रह रहे हैं, और डेमोक्रेटिक निज़ाम में जब तक हमारे हुकूक, जब तक हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं, बस वो तबादुल होता है इसमें, और वो तबादुल तो ऐसे भी हम चला रहे हैं, तो बल्कि इसमें तो हम पीछे हैं, मतलब उसमें तो आगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जमात इस्लामी या फिर दूसरे जो जमातें जो है उनका मेन स्ट्रीम में आना, क्या आपको लगता है कि ये कश्मीर के बदलते सूरत हाल की एक मुंह बोलता सबूत है? वो तो है ही, क्योंकि लोगों ने काफी जो पिछला और अरसा गुजरा है, उसमें तो लोगों ने बहुत ठोकरें खाई है, और ठोकरें खाने के बाद ये इस दहलीज पे पहुंच चुके हैं। लेकिन इस दहलीज पे पहुंचते पहुंचते उन लोगों को बहुत टाइम हो गया, क्योंकि उनका भी जब पास्ट देखेंगे तो बातें देखेंगे वगैरह देखेंगे तो कंट्राडिक्टरी है। तो अब यहाँ के लोगों को ये जरूरत है कि यहाँ की लीडरशिप बिल्कुल वाज़ेह हो, क्योंकि एतमाद तो बिल्कुल खत्म है। तो उस एतमाद को कैसे बहाल किया जाए, ये हमें अब सोचना है। ये एतमाद जीतते हुए, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि अक्सर लोगों का ये रहता है कि वोटर जो है वो वोट ही नहीं दे रहा है, और वो वोट ना देना ही उस बहुत बड़ी अपनी कामयाबी समझता है, जबकि ये उसकी गलत फहमी है। वो अगर वोट कास्ट करे, वोट उसके न कास्ट करने की वजह से ही तो ये सारी जो नाअहलियत वगैरह जो पार्टियों का मतलब ये पोता पोती वाला सिस्टम जो चला है, तो ये तो उनकी वजह से ही चला है। लेकिन अगर वोटर अपने इस अमानत को समझ ले और अमानतदार को दे दे, तो सूरत बदल सकती है। तो इख्तिताम पे वोटर्स के लिए कोई खास पैगाम? उनके लिए ये पैगाम है कि आप हम जो आपके सामने आए हैं, आप इस चीज की कदर कीजिए, क्योंकि हमने बड़े सोच समझ करके ये कदम उठाया है, और आपकी बहबूदी के लिए उठाया है, और आपको जगाने के लिए उठाया है। अगर आप इस वक्त नहीं जागते तो आपको फिर जागने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मफाद परस्तों का आप पे इतना ज्यादा होल्ड है कि आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको निकालने की, जहनी तौर, सियासी तौर अपलिफ्ट करने की, क्योंकि यहाँ तो सियासी तौर वैसे बेदारी तो होती नहीं है, यहाँ तो वोटर बेदार है ही नहीं। बस चंद लोग जो मतलब वोट डालते हैं तो उनका एक कन्फाइनमेंट जो सिस्टम होता है उस पर असर होता है, तो वही हमारा सारा सिस्टम चलाते हैं। तो हमें अपना सिस्टम खुद चलाना चाहिए, और कैंडिडेटों को भी ये इसमें मुहासबा करना चाहिए। बल्कि मैं ये मानता हूं कि हर 6 माह में कैंडिडेट को उनके सामने आना चाहिए। ये नहीं कि आज गए तो उसके बाद 5 साल तक उसका चेहरा नजर नहीं आएगा। हमें 6 महीने बाद अपने लोगों की खबरगिरी करनी चाहिए और पहुंचना चाहिए। उसी वजह से, उसी तरीके से हम सारा कुछ बदल सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुल मोहम्मद अजहरी, जिनका ये कहना है कि हमें रिवायती सियासतदानों को बदलना चाहिए, हमें कश्मीर की सूरत को बदलना चाहिए। अब आने वाला वक्त बताएगा कि लोग इन पे कितना एतमाद करके इनको वोट देंगे, क्या इनको असेंबली में जाने का मौका मिलेगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप पब्लिक फर्स्ट के साथ बने रहिए। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।